अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके फेवरेट प्रोग्राम ग्रीन फार्म्स के साथ आपकी मेज़बान गालिया ऐमन हाजिर है। नाजरीन, आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे फलों की पैदावार और उनके मसाइल और इम्कानात पर। नाजरीन, फल और सब्ज़ियाँ हमारी खुराक का एक अहम हिस्सा हैं। अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ़ इक़साम के फल फ़राहम किए हैं। लज़्ज़त और सेहत के साथ साथ ये हमें तवानाई भी देते हैं, जबकि इनकी बरामदात से हम कीमती ज़र मुबादला भी कमाते हैं। ये फलों का इस्तेमाल हमारी सेहत को बेहतर ही नहीं बनाता, बल्कि हमारे मुल्क की इकॉनमी को भी बेहतर करता है। हमारे फल, इनकी पैदावार को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, कौन से जदीद तरीके इस्तेमाल करके इनके मयार और पैदावार को बेहतर बनाया जा सकता है, ये हमारे स्टूडियो में मौजूद माहिरीन हमें बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दस्तावेजी रिपोर्ट। बागबानी और चमन आराई हमेशा से मुस्लिम तहजीब व सकाफत की पहचान रही है। लाहौर, कश्मीर, टेक्सला, ठट्ठा, हैदराबाद, सक्खर, बहावलपुर, मुल्तान के तारीखी बागात के आसार आज भी मुसलमानों की अज़मत रफ्ता, अवाम के अमूमी ज़ौक़ और हुक्मरानों की शौक़ बागबानी की गवाही दे रहे हैं। कुरान हकीम ने अहले ईमान को जन्नत में जिन नेमतों की खुशखबरी दी है, उनमें सेब, अंगूर, अनार, खजूर जैसे अनवा इक़साम के लजीज खुद जायका फल और मेवा जात शामिल हैं। इस्लाम को ये एजाज हासिल है कि इसने शजरकारी को भी इबादत का दर्जा अता किया है। इसी तहजीबी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान में भी फलदार दरख्तों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चमन, ज़ियारत, स्वात व मलाकंड, गिलगित, बल्तिस्तान, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, बहावलपुर, सक्खर और हैदराबाद डिवीजन दुनिया भर में अंगूर, सेब, खुबानी, नाशपाती, अमरूद, तरशावा फलों, आमों और खजूरों के लिए मशहूर हैं। ज़राई आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में फलों के ज़ेर काश रकबे का अंदाज़ा करीबन 8 से 9 लाख हेक्टेयर लगाया गया है, जिससे हम फलों की सालाना 72 लाख टन पैदावार हासिल करते हैं। पाकिस्तान फल बरामद करने वाला अहम मुल्क है। गुज़श्ता साल भी 6 लाख टन फल बरामद किए गए, जिससे 16 अरब रुपए से जायद ज़र मुबादला हासिल किया गया। मसला यह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक की 20 से 25 टन फी हेक्टेयर पैदावारी औसत के मुकाबले में हमारी औसत पैदावार सिर्फ 8.23 टन फी हेक्टेयर है, जो इंतहाई कम है। माहिरीन के मुताबिक पैदावार में कमी की कई वजूहात हैं। इनमें पौधों को ज्यादा फासले पर लगाने का रिवायती तरीका, फलों की बीमार और कम पैदावारी सलाहियत के हामिल गैर मियारी इकसाम और मुनासिब रूट स्टॉक का अदम इस्तेमाल ज्यादा अहम है। मुल्की जरूरियात पूरी करने और बरामदात बढ़ाने के लिए हमें नए बागात लगाने के साथ साथ फी एकड़ पैदावार में भी इजाफा करना होगा। ज़राई माहिरीन के मुताबिक फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए हमें रिवायती तरीका काश्त से हटकर जदीद तरीका काश्त के मुताबिक पस कद फलदार पौधों के घने बागात लगाने के रुझान को फरोग देना होगा। घने बागात से मुराद ऐसे बागात हैं जिसमें छोटे कद की इकसाम काश्त की जाती हैं और एक ही नस्ल के पौधों की तादाद फी एकड़ बढ़ा दी जाती है। इससे पौधों और कतारों का दरमियानी फासला कम हो जाता है। पस कद रूट स्टॉक के इस्तेमाल से लगाए गए घने बागात ने सेब की सनत में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। यूरोप में ऐसे बागात भी हैं जहां फी एकड़ 5000 से 9000 तक पौधे लगाए गए हैं। बागबानी के इस नए तरीके से पौधे जल्द और लगातार फल देने लगते हैं और इस तरह हम बेहतर और मयारी फल हासिल कर सकते हैं। ये जदीद तरीका काश्त सेब, आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती, चेरी, अंगूर, आम, अमरूद, तरशावा फलों और एवोकाडो जैसे फलों के लिए निहायत मुनाफे बख्श है। चूंकि पौधों की तादाद ज्यादा होती है और फल भी जल्द लगना शुरू हो जाता है, इसलिए एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक छोटी जमींदार भी घने बागात से पहले साल से ही तिजारती पैमाने पर पैदावार हासिल करके अपनी पैदावार और आमदनी में 3 गुना तक इजाफा कर सकते हैं।